हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टार। माई सेल्फ अदिति कुमावत। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पास्ट टेंस की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ पास्ट टेंस? Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. Past tense उस एक्शन या उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही फिनिश हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? ठीक है, वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एट डिफरेंट टाइम इन द पास्ट। उनके बारे में बात करने के लिए कि पास्ट में एक डिफरेंट टाइम पर क्या चीज़ हुई है। ठीक है, सो वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एट डिफरेंट टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में एक डिफरेंट टाइम पर क्या हुआ। देयर आर सम कॉमन एक्सप्रेशंस वी यूज़। कॉमन एक्सप्रेशंस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, अ मंथ अगो, लास्ट वीक, यस्टरडे आफ्टरनून, एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। कि सिंपल पास्ट टेंस में आपको जब सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो आप किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आपको 3 साइंस दे रखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आपको इसमें बता रखा है कि हमको अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाने, उनका स्ट्रक्चर, एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स बनाने होंगे? सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही सब्जेक्ट है, V2 हो गई प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, सो इट इज़ इन सिंपल पास्ट प्लेड, एंड ऑब्जेक्ट इज़ फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। एंड ये जो है आपका स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नाउ नेगेटिव। नेगेटिव में आपका क्या होगा कि V2 की जगह V1 हो जाएगी एंड सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट से डिड और नॉट आएगा, देन V1 प्ले हो गई ना। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाया गया ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ। सो नेगेटिव स्टेटमेंट जब भी हम फॉर्म करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, वी यूज़ डिड नॉट एंड V1, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग डिड नॉट के साथ। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, नाउ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म यानी कि V1 को हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर जो है आपका इंट्रोगेटिव वन सिंपल पास्ट टेंस में, आपको पता है कि जब भी हम लोग चाहे किसी भी टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स बनाएं, आपके क्वेश्चन मार्क आता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव जब आप बना रहे हैं ना तो डिड आपके फर्स्ट लिया जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग डिड यूज़ करते हैं ना, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में वी यूज़ डिड। सो डिड विल कम फर्स्ट, देन डिड के बाद में आपके सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स में तो डिड आपके सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में तो आपके डिड सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, पर आपके इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में डिड जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक है, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग अ क्वेश्चन। डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड ही, देन बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले, एंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, so this was a formation of simple past tense. Now sentences using simple past tense। कि simple past tense में आपकी कोई sentence example दे रखे हैं। I saw a movie yesterday, I didn't see a play yesterday, last year I traveled to Japan, last year I didn't travel to Korea, did you have dinner last night, she washed her car, he didn't wash his car। okay, so friends, आज हमने simple past tense देखा। पास्ट टेंस की डेफिनेशन मैंने आपको इसमें बताई एंड फॉर्मेशन बताया एंड सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।